जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर के भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए इस वीडियो का हम लोग 101 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहने वाला, पूरे ऑब्जेक्टिव दिमाग में फिट कर देंगे और ये 2027 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी इसी से आएगा। इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। और अगर आप लोग वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप इस परिवार से एग्जाम प्री के साथ नहीं जुड़े तो एग्जाम प्री को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आपको बेस्ट कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सभी विषय का क्लास 10th और क्लास 12 का मिलने वाला है, ठीक है। जो भी एग्जाम वगैरह होगा सभी आपको इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर मिलेगा और वीडियो के रूप में मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा पीडीएफ के लिए। आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर लिंक को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में कौन है जो सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक के रूप में कौन आएगा, तो CaCl2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO क्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा, तो बेंजीन का जो सूत्र होगा C6H6 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आखिरी तत्व कौन होगा, तो आखिरी तत्व के रूप में आपको हीलियम आएगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन के रूप में कौन आएगा, तो हाइड्रोकार्बन के रूप में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो तो C6H12O6 होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में कौन युग्मजोत समावयवी है। निम्न में कौन युग्मजोत समावयवी है, तो समावयवी के रूप में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C2H5OH और CH3OCH3। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है इथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा। इथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होगा OH होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का जो रहता है OH रहता है, तो इसको बॉन्ड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड पढ़ेंगे, और इसको OH पढ़ेंगे तो बॉन्ड OH पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको OH ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। कह रहा है इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा, तो C2H5OH होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, तो राइट आंसर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। C6H6 हो जाएगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है इथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। इथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। इथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग सिरका कहते हैं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। मीथेन का मुख्य अवयव क्या होता है, तो मीथेन का जो मुख्य अवयव होता है ये आपको जैव गैस होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग समावयवी कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। इथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, तो उसका जो नाम होगा आपको इथेनॉल होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। कमरे के तापक्रम पर कौन सा द्रव होता है, तो इथेनॉल होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दिएगा 20 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 20 में करा है कि OH कह रहा है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होगा। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होगा, तो वो जो होगा एल्कोहल होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व जो उपस्थित नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो आपको इथाइन देता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फ्लोरीन होता है, सभी होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 2 है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर में कह रहा है वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है, वनस्पति तेलों में जो है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न लेते हैं 27 नंबर। 27 में कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या होते हैं, वे जो होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जिसमें से नाइट्रोजन पूछा गया, नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन 3 होता है, 1:3। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसमें जो 10 सहसंयोजक बंधन होते हैं। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इथेन का आणविक सूत्र है, इथेन का आणविक सूत्र कितना होता है, तो C2H6 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पेंटेन का अणुसूत्र क्या है, पेंटेन का जो अणुसूत्र होता है तो C3H8 होता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र है, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो इस तरह का होगा, ठीक है ना। इस तरह का जो होगा आपको समान संरचना सूत्र होगा ब्यूटेन का, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, इसलिए 4 कार्बन होगा तो C4 लिखेंगे और हाइड्रोजन इसका 8 होगा, सॉरी कितना होगा, 8 4 दूनी 8 2 10 होगा, 10 यानी C4H10 जो होगा सामान्य ब्यूटेन का सूत्र होता है नॉर्मल ब्यूटेन का, और इस तरह से नॉर्मल ब्यूटेन का आपको संरचना सूत्र बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल के गलनांक कितना होता है, बताइएगा। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 290 केल्विन होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला नंबर 37 नंबर। 37 नंबर में कह रहा है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहेंगे। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा, तो CH3Cl होता है, CH3Cl जो होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। अगला नंबर में कह रहा है कि प्रोपेन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन होगा, बताइएगा। प्रोपेन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन होगा, तो ये जो प्रोपेन में जो था प्रकार्यात्मक समूह होगा जिसको क्रियाशील समूह भी कहा जाता है, इस तरह का होगा। ओके, सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर में कह रहा है एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड में भी आपको क्रियाशील मूलक बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, यानी C डबल बॉन्ड H होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं 41। कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा आपको इथेन होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहा जाता है, सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 43। 43 में जो दिया गया प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से किसका दर्शाता है, तो ये जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है एल्डिहाइड को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो एक आबंध बनेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1828 में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था, बताइएगा। कह रहा 1828 में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था, तब फ्रेडरिक बोहलर ने किया था, किसने किया था, फ्रेडरिक बोहलर ने। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है, तो सर्वाधिक जो सक्षम होगा गन्ना होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, क्लोरोफॉर्म का जो गलनांक होता है 209 केल्विन होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
चलिए 48 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा और 48 नंबर का आप लोग आंसर भी बताने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? इथीन बनता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। मीथेन का गलनांक बिंदु है, मीथेन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 90 केल्विन होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो 3 से 4% अगर रहेगा एसिटिक अम्ल तो उसको हम लोग सिरका कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन है जो विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ के रूप में नमक आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हेक्सेन कह रहा है हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो हेक्सेन का जो आणविक सूत्र होगा C6H14 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? बताइएगा। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? तो राइट आंसर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 7 सहसंयोजक बंधन होंगे। ये दोनों को जोड़ देना और एक माइनस कर देना, 6 2 8 में से एक कम होगा तो 7 सहसंयोजक बंधन होंगे। अगला कह रहा है निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल को। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन में जो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 7 होते हैं। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो 3 बंधन बनते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3 होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर। 58 में करा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है मीथेन होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? तो 0.03% है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन होता है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होता है COOH होता है। क्या होता है? COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम किसमें संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर में कह रहा है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 आबंध होते हैं N2 अणु में, सहसंयोजक आबंध। ओके। अगला कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला 66 नंबर कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व जो होगा हीरा होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 67 नंबर में कह रहा है कि OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH क्रियाशील मूलक कौन होगा? बताइएगा। OH क्रियाशील मूलक कौन होगा? तो OH जो क्रियाशील मूलक होगा एल्कोहल का होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। C2H4 है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित क्रियाशील समूह कौन होते हैं? तो COOH होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। जैव गैस में मुख्य अवयव कौन होते हैं? जैव गैस में मुख्य अवयव कौन होते हैं? तो मीथेन होते हैं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है एल्कीनों का समान सूत्र क्या होगा? एल्केन का जो समान सूत्र होगा क्या होगा? तो CnH2n होगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में कह रहा है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है समावयवी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये 6 परमाणु होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला 76 नंबर में कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? C6H6
का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा 78 होता है। कह रहा है इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें से क्या होगा? तो जिसमें से जो एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या हुआ? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaCO3 होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है? मीथेन होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो CO द्वारा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2 होता है। CuSO4.5H2। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? 84 नंबर में कह रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। एल्केन का सूत्र होता है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व जो होगा कौन होगा? तो आवश्यक जो तत्व होगा कार्बन होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला नंबर कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन होगा? तो आवश्यक तत्व के रूप में वही आएगा, कार्बन आएगा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच क्या रहता है? तो आयरन रहता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगले नंबर प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब बनता है। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब यह बनता है। तब यह क्या बनता है? तो C2H6 बनता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनती है? तो ये जो बनेगी आपको C2H6 बनेगी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सदस्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग एल्केन कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? प्रोपेन का क्रियाशील मूलक जो होगा आपको इस तरह का होगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इथिलीन है, इथिलीन जो होगा क्या होगा? इथिलीन जो होगा आपको ओलिफिन होगा। क्या होगा? इथिलीन को ओलिफिन कहा जाएगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, 94 का बी सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर में क्या कह रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? बताइएगा। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तब मीथेन बनेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावि संभव है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 समावि संभव है। ओके, अगला क्वेश्चन 97 नंबर में कह रहा है इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर घरेलू गैस का मुख्य अवयव कौन होता है? तो घरेलू गैस का जो मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर 98 के बाद 99 कह रहा है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? C60 यानी कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति जो निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फुटबॉल की आकृति जैसी होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने में टिंचर आयोडीन बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है किस में घोलने पर? तो एथिल अल्कोहल में घोलने पर। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 101 कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त आकृति का होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव चैप्टर का कंप्लीट याद करवा दिए। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक को आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। PDF वगैरह वहीं से मिलता है आपको, टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।